नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। 8 दिन से कहां हैं माफिया के शूटर्स? बमबाज बाहुबली पर बुलडोजर चलने के बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। अपराधियों को पकड़ने में देरी क्यों हो रही है? और वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बुलडोजर की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन असली कातिलों की गिरफ्तारी में देरी से सवाल खड़े हो गए। लोग पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले कब पकड़े जाएंगे। पहला हमलावर, दूसरा बंदूकधारी, दुकान में छिपा कातिल, अतीक का बमबाज, सड़क पर दहशत फैलाने वाला, बाइक वाले बदमाश। अतीक का खास शूटर कहां है? इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश में कानून का राज मजबूत कर रही है और इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा। 8 दिन से पुलिस का एक्शन, माफिया में दहशत। एनकाउंटर में अरबाज खल्लाद, करीबियों के घर पर चला बुलडोजर। साजिश करने वाला सदाकत गिरफ्तार, मुख्तार से भी जुड़ा हत्याकांड का तार। अभी तक असली कातिल हैं फरार, क्या नहीं मिला अभी शूटर्स का सुराग? पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए और वो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखिए। और जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, कोई भी ऐसा अपराध किया हो और उसका खुलासा ना हुआ हो और जो अपराध करने वाला हो उसको पकड़ा ना गया हो, उसको सजा न दिलाई गई हो, 6 साल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। बमबाज बाहुबली पर बुलडोजर, 8 दिन से कहां हैं माफिया के शूटर्स? उत्तर मांगे प्रदेश। 8 दिन और 8 सवाल। आइए आपको सवाल बताते हैं जो खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, असली कातिल कहां है, कब पकड़े जाएंगे? दूसरा सवाल, अतीक का बमबाज कब पकड़ा जाएगा? तीसरा सवाल, अतीक की पत्नी अब तक क्यों नहीं पकड़ी गई, शाइस्ता परवीन जी? चौथा सवाल, क्या शूटर नेपाल या देश के बाहर कहीं और चले गए? पांचवा सवाल, बुलडोजर अब किसके घर पर चलेगा, चूंकि आज भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। छठा सवाल, प्रयागराज में अतीक के और कितने मददगार हैं? सातवां सवाल, उमेश हत्याकांड में मुख्तार की भूमिका क्या है? और आठवां सवाल, गुजरात से यूपी कब लाया जाएगा माफिया अतीक अहमद? ये सवाल है, 8 सवाल। 8 दिनों तक कातिलों के ना पकड़े जाने के बाद से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और असली कातिलों की गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी ओर बुलडोजर कार्रवाई पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी सवाल उठाए हैं। संभल के सपा सांसद ने कहा कि खास तौर पर मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। सरकार की बुलडोजर कार्रवाई बिल्कुल ठीक नहीं है। गैर कानूनी ढंग से लोगों के घर बुलडोजर चल रहा है। उनका कहना है कि जब देश में प्रजातंत्र है तो बुलडोजर कार्रवाई का क्या मतलब है? क्या बुलडोजर से पूरी दुनिया को मिटा दोगे? वो पूछते हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है। और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन? बुलडोज़र, बुलडोज़र से क्या मतलब है? क्या बुलडोज़र से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? हैं? अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। मैं तो बिल्कुल नहीं, इसे ठीक नहीं मानता। जब कानून मौजूद है हमारे पास तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जुल्म है और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। क्यों किसी का मकान गिराया जा रहा, उसके खिलाफ जो कानून हिंदुस्तान में मौजूद है, कानून के खिलाफ अगर उसने कोई जुर्म किया है तो कानूनी उसको सजा भी होनी चाहिए। और वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमें तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मायावती की सरकार पसंद है। अखिलेश और योगी सरकार से बेहतर मायावती की सरकार को बताया।
विपक्षी सवाल किस बात का उठा रहे हैं? अगर अपराधी अपराध किया है, अगर वो भाग रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्या बुरा है? कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सरकारों का अलग अलग काम करने का तरीका है। ये सरकार बुलडोजर की सरकार कही जाती है, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार कही जाती थी। बस आपको कौन सी पसंद है? हमको तो मायावती जी की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार। पहली बार जब मायावती जी सरकार बनी थी तो वो जो 4.5 साल का कार्यकाल था, वो कार्यकाल हमको बहुत पसंद है। 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 गनर्स को गोलियों से भून दिया गया। तब से अब तक पुलिस इन शूटर्स की तलाश में है। अभी तक पुलिस के हाथ कुछ ही आरोपी लगे हैं। पूरा टाइमलाइन कैसे घटनाक्रम अब तक आगे बढ़ा है, आइए समझते हैं। माफिया को मिटाने वाला एक्शन क्या है अब तक, आइए आपको बताते हैं। 25 फरवरी 2023 अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। 27 फरवरी 2023 अरबाज को एनकाउंटर में ढेर किया गया। 28 फरवरी 2023 इसका बिरयानी कनेक्शन निकलकर सामने आ गया और फिर गाजीपुर निवासी सदाकत खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अतीक के लखनऊ वाले फ्लैट पर छापा मारा गया। 1 मार्च 2023 को अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला, उसे गिरा दिया गया। वो धूमनगंज के चकिया में था। फिर 2 मार्च को यानी कि बीते कल सफदर अली की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। चकिया इलाके में इस संपत्ति को भी, इस घर को भी गिरा दिया गया। सफदर के हथियारों का सप्लायर होने का दावा है। फिलहाल 8वें दिन असली कातिलों की तलाश जारी है। पूरा मुफ्ती थाना इलाके के मंदिर मोड़ के पास बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है। पीडीए यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी 4 बुलडोजर्स के साथ वहां पर मौजूद हैं। ये पूरी टाइमलाइन है अब तक। अब आपको हम प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर आज फिर से एक बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि वहां पर जो 4 बुलडोजर तैयार थे वो क्या कर रहे हैं। मोइन बताएं। देखिए राजन जी, आपको बता दें कि 4 बुलडोजर जो है वो लगातार 2 घंटे से प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मंदिर मोड़ इलाके में पराग डेयरी का जो प्लांट है उसके बाहर खड़े हुए हैं। जीटी रोड हाईवे पर खड़े हुए हैं और एक बुलडोजर के अंदर हम खुद मौजूद हैं। किस तरीके की कार्रवाई बुलडोजर के जरिए अंजाम दी जाती है उसे देखने और समझने के लिए हम खुद बुलडोजर पर सवार हैं। लेकिन आखिरकार पिछले 2 घंटों से जब बुलडोजर आ चुका है, पूरा सरकारी अमला आ चुका है, पूरा दस्ता आ चुका है, तो इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हो रही है? इस पर जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो सरकारी अमले से जुड़े हुए लोग हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कुछ कागजी औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। किसके घर बुलडोजर चलना है, किसकी प्रॉपर्टी को गिराया जाना है, अभी ये भी साफ नहीं किया गया है। लेकिन बार बार अधिकारियों की तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है कि जो एक्शन हमें पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा था वो एक्शन आज भी जारी रहेगा। यानी बुलडोजर एक्शन आज भी होगा। कहां पर होगा, किसके घर पर बुलडोजर चलेगा, ये नहीं बताया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि अतीक अहमद के किसी खास गुर्गे, किसी बेहद करीबी के घर को गिराया जाना है और राजू पाल शूटआउट केस जो था और उसके बाद उमेश पाल शूटआउट केस, दोनों में जो कोई इन्वॉल्व था उसके घर पर बुलडोजर चलना है। तो आप देख सकते हैं कि बुलडोजर तैयार है, सरकारी अमला तैयार है और बड़े अधिकारी के आदेश का इंतजार है। और इंतजार के बाद ही जो है, अब देखिए ये बुलडोजर के जो चालक हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो ये बता रहे हैं कि अब आप नीचे उतरिए, अब कमान हमें संभालने दीजिए और कमान संभाल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस बुलडोजर पर चढ़ करके हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। अब देखिए जो ड्राइवर हैं वो बैठ चुके हैं, जो ऑपरेटर हैं वो बैठ चुके हैं और एक बार फिर से ये दस्ता मूव करने जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब शायद एक्शन के लिए ये दस्ता यहाँ से
से मूव करने जा रहा है। तो ये पहला बुलडोजर, इसके पीछे का जो बुलडोजर है वो भी एक्शन में आ चुका है। जो पीछे तीसरा बुलडोजर है उस पर भी ड्राइवर और ऑपरेटर जो है वो बैठ चुके हैं, और आगे जो एक बड़ी मशीन है जिसको महामशीन कहा जाता है वो भी तैयार हो गई है। तो अब ये दस्ता एक बार फिर से मूव करने लगा है, और अब इस बार ऐसा लगता है कि अब एक्शन की घड़ी आ गई है, और अगले कुछ मिनटों के बाद अतीक अहमद के किसी करीबी के घर पर, किसी मददगार के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे सरकारी अमले की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां भी यहां से मूव करने लगी हैं। तो तकरीबन 2 घंटे तक का यहां इंतजार किया गया, और 2 घंटे के इंतजार के बाद ये बुलडोजर अब आगे की तरफ मूव करने लगे हैं। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये किसके घर पर चलेगा। ठीक है मोइन, हमने तस्वीरें देखी और अभी भी देख ही रहे हैं कि बुलडोजर आगे बढ़ गया है, और आप भी लगातार उसके साथ चलेंगे ही। और इसी बीच में हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इन सबसे हम बात करेंगे ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और 8 दिनों से अब तक जो शूटर्स पुलिस की पकड़ से, STF की पकड़ से बाहर हैं, उनके बारे में। सबसे पहले मनीष शुक्ला से ही बात की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनका दल सत्ता में है। और मनीष जी, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। ये बुलडोजर फिर निकल पड़ा है प्रयागराज में। कल जहां पर एक्शन हुआ था वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर आज की कार्रवाई के बारे में बताया जा रहा है, संकेत मिल रहे हैं, लेकिन किसके घर पर चलेगा ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन मनीष जी, 8 दिन हो गए जिन्होंने गोली चलाई वो तो अभी तक पकड़ में आए नहीं है। देखिए, दुर्दांत हत्याकांड प्रयागराज में अंजाम दिया गया। परिवार ने जो FIR दर्ज कराई थी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक शूटर नमाज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। जफर और सफदर और सदाकत की पहली गिरफ्तारी हुई। जफर अहमद, जिसके घर पे शाइस्ता तनवीर रहती थी, जहां ये कहा जाता है कि हत्याकांड के दौरान पल पल की निगरानी रखी गई थी और कार्रवाई हुई थी। और सफदर के यहाँ कल कार्रवाई हुई थी। और निश्चित रूप से जो लोग भी इस हत्याकांड में शामिल है या षड्यंत्र में शामिल है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। शूटर की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, जो लोग अवैध ढंग से मकान बनाए हैं, नक्शे के विपरीत बनाए हैं, PDA या जो स्थानीय जो भी निकाय होगा वो निकाय अपनी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की कार्रवाई, ये दोनों कार्रवाई अलग अलग चल रही है, क्योंकि जो PDA की कार्रवाई है उसकी अपनी पेपर्स होते हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज होती है, और पहले से किन मकानों को नोटिस है उसके आधार पर कार्रवाई होती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी भी बात वहीं पर है। मुझे लगता है मनोज काका जरूर इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर हम विजय उपाध्याय जी की बात सुनेंगे। मनोज काका, देखिए, कहा जा रहा है कि कार्रवाई तो चल रही है, लगातार जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उन तक पहुंचने के प्रयास हैं, कार्रवाई की जा रही है, सारी बात आपने सुनी, क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत मुझे खुशी है और संतोष है, इस बात का मुझे संतोष है और सभी को संतोष होगा। उत्तर प्रदेश के जो भी लोग आपके समाचार चैनल को सुन रहे होंगे कि कम से कम आपने वाजिब सवाल उठाया। इस दौर में भी कम से कम आपके संस्थान ने वाजिब सवाल उठाया। एक गांव देहात में एक कहावत है कि लेखा जोखा था है, लड़का डूब गए कहाँ है। एक सरकार से जो आप सवाल पूछेंगे, सांकेतिक रूप से एक बुलडोजर का भय दिखाया जाता। जो आपने वाजिब सवाल पूछे कि 8 दिन हो गए, आपने एक भी शूटर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? 8 दिन हो गए, दो हमारे वीर पुलिस के साथी शहीद हो गए, उनके घरों को अभी तक सरकार ने किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया कि उनको कम से कम, आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि एक एक परिवार को जो पुलिस के साथी शहीद हुए हैं उन्हें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए आप बुलडोजर के आधार पर एक भय दिखा करके न्याय स्थापित नहीं कर सकते। बुलडोजर किसी का घर गिरा सकता है। बुलडोजर जब घर गिराता है तो उससे अपराध नहीं गिर जाता। अपराध करने वाले लोगों का मनोबल कहीं कम नहीं हुआ है। गुजरात में कोई किसी विपक्षी पार्टी की सरकार नहीं है, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। और ये भारतीय जनता पार्टी, जब आप सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करेंगे, राहिल जो एक शूटर का भाई है वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष है। आज जब इतने लोगों ने सवाल खड़े किए हैं
तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी आज उसको पार्टी से निष्कासित किया। उसी अतीक के भाई को बनारस जेल से 2019 चुनाव से पहले इलाहाबाद नैनी जेल में लाया गया, क्योंकि प्रतीक को लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी अतीक को लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से लाभ लेना चाहती थी। अभी आजमगढ़ में क्या हो रहा है मनोज जी, आपकी बात आ गई है, क्योंकि समय कम है, टीवी में समय कम होता है, लेकिन आपने जो बात कही है वो ये है जो मैं समझ पा रहा हूं कि बुलडोजर से न्याय स्थापित नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके लिए सरकार को कुछ सहायता राशि, आप कह रहे 5 करोड़ रुपए प्रति कर्मचारी सहायता राशि होनी चाहिए। ये 2 बातें मोटे तौर पर भी समझ में आई जो आपने कही है अभी। लेकिन विजय उपाध्याय जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इस सारी चर्चा को देख रहे हैं, आपकी भी और मनीष शुक्ला की भी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों की बात उन्होंने सुनी है, उनकी टिप्पणी आवश्यक है। विजय जी, ये बात सही है कि बुलडोजर गरज रहा है, ये बात सही है कि ये दावा किया जा रहा है कि हम तमाम लोगों तक पहुंचेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, लेकिन जो शूटर्स हैं जिन्होंने गोली चलाई उस दिन फरवरी की उस शाम 24 फरवरी की, वो अभी तक पकड़ से बाहर है और ये सवाल भी है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े मर्डर होता है, बम फेंके जाते हैं, जनता को सड़क पे रोका जाता है और दौड़ा दौड़ा के गोली चलाई जाती है। इसके बावजूद वो शूटर कहाँ गए? इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इलाहाबाद में जब कुंभ चल रहा था तो ढेर सारे सीसीटीवी कैमरे एक्स्ट्रा लगाए गए थे। तो शूटर के हर मूवमेंट की जानकारी तो सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो जानी चाहिए थी। अगर दर्ज नहीं हुई है तो सरकार को स्मार्ट सिटी का अपना जो कॉन्सेप्ट लेके इतने दिन से ढोल पीट रही है उसे बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि माफिया का मतलब ही है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद अपराध करता है और साथ में एक मजबूत नेटवर्क तैयार करता है। तो ये जो नेटवर्क के लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई भी कोई बुरी बात नहीं है। उसके पूरे नेटवर्क को जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे तो 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के बावजूद जब सरेआम हत्या करवा रहा है तो मुझे नेटवर्क को और ज्यादा छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। आपने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी कि इस कार्रवाई से अगर नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है तो गलती नहीं है, लेकिन ये शूटर्स कहां है, पकड़े क्यों नहीं गए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्टिव है, हलचल है इस वक्त, और हम आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ कनेक्ट हैं, वो बताएंगे कि बुलडोजर कहां इस वक्त गरजने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक मोइन। जी राजन जी, आपको बता दें कि ये प्रयागराज का असरौली इलाका है, प्रयागराज कौशाम्बी के बॉर्डर का इलाका है, जहां अतीक अहमद के मददगार माने जाने वाले माशूकुद्दीन नाम के एक शख्स का ये 2 मंजिला आलीशान मकान है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही इसे बनाया गया था। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण में नक्शे के लिए, मकान बन जाने के बाद नक्शे के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट इस आधार पर किया गया था क्योंकि इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं, हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि ये एयरफोर्स का ट्रांसमीटर एरिया है, यहां से रडार सिस्टम काम करते हैं। इस वजह से बेहद नजदीकी क्षेत्र होने की वजह से ये जो मकान है, जब ये निर्माण हो रहा था, जब ये बन रहा था, तो इस पर ऑब्जेक्शन किया गया था और इसी आधार पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसे जो आवेदन किया गया था उसे निरस्त कर दिया था। तो सरकारी अमला यहाँ पहुँच चुका है, बुलडोजर पहुँच चुका है, पुलिस के लोग पहुँच चुके हैं और अब मकान में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें इस बात की मोहलत दी गई है कि अगर वो कुछ सामान निकालना चाहते हो तो वो निकाल सकते हैं। थोड़ी देर की मोहलत उन्हें दी जा रही है। आपके पास सामान निकाल, आपने बताया कि वहां पर मोहलत दी गई है घर के अंदर मौजूद लोगों को कि अगर वो कोई सामान निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, लेकिन कार्रवाई की तैयारी है और इस नई बनी इमारत को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर वहां पर पहुंच चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।